हेलो एवरीवन। हम लास्ट वीडियो में प्रक्षेप्य के विषय में पढ़ा था और प्रक्षेप्य के ही विषय में हम आज भी पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो प्रक्षेप्य कुछ इस प्रकार का था कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए जाएं और कोई पृथ्वी पर किसी वस्तु को, मतलब जैसे ये अर्थ है और अर्थ पर यहाँ बैठकर इस वस्तु को ऐसे फेंका जाए किसी एंगल पर, और इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया था, और एक्सिस अगर बना दिए जाए तो कुछ ये गति हमने पढ़ी थी और इसका विश्लेषण किया था। इसमें हमने इसका पथ कैसा होता है, इस पर प्रक्षेप्य का ऊंचाई कितनी होगी, इस एंगल पर ये रेंज कितना होगा, किस प्रकार से इसमें वेग काम करेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, उन सब के विषय में रेंज निकाला था, एच निकाला था। और आपका हमने टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ जिसे बोलते थे पूरी गति के दौरान, या टी कैपिटल में, ये हमने सब इसके विषय में अध्ययन किया था। और आज भी हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ प्रक्षेप्य गति पर ही है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल हमने जो पहले किया था वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन प्रक्षेप्य कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हम ये अर्थ है और मतलब इसे एक्स एक्सिस पे मान लें और हम यहाँ से कुछ इस ऊंचाई पर हैं, इस ऊंचाई को हम एच मान लें अगर, और यहाँ से किसी वस्तु को फेंका जाए यानी कि प्रक्षेपित किया जाए, तो अब ये यहाँ से वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ से फेंकने के भी तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, पहले तरीके में अगर देखें, मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम यू वेग से यानी कि सीधा क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, क्षैतिज फेंकेंगे, क्षैतिज में बिल्कुल क्षैतिज, तो क्षैतिज में फेंकेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। हो सकता है मैं सेकंड केस अगर बात करूं, मान लो ये अर्थ है और यहाँ से एच ऊंचाई, वही एच ऊंचाई पर है हम। थर्ड केस ये हो सकता है कि ये क्षैतिज बना हुआ है यहाँ पर, और इस क्षैतिज के साथ हम इसे यहाँ पर जो वेग है, मतलब जैसे क्षैतिज, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एच ऊंचाई पर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकता हूँ, एक तो फेंका मैंने बिल्कुल ऐसे, और एक मैं फेंकता हूँ, मान लो अगर ये क्षैतिज है तो इसके साथ इस एंगल पर अगर मैं ऐसे फेंकता हूँ तो ये है, इसे हम, इसका नाम, इसे थीटा एंगल पर फेंका जाता है क्षैतिज से नीचे की ओर। और हो सकता है थर्ड जो केस है कि यहाँ पर है हम, और यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर थीटा एंगल पर, अगर थीटा एंगल पर ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है तो ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से जाएगा। अगर इसे ज्वाइन करेंगे तो ये गति कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रक्षेपित है। तो यहाँ हमने तीन तरह का पढ़ा है और तीनों तरह को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट केस में अगर हम बात करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को या प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ एच ऊंचाई से फेंकते हैं, क्षैतिज दिशा में एच ऊंचाई पर किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य को फेंका जाता है या प्रक्षेपित फेंका जाता है, यानी कि ये केस हमारे पास है। तो ये इस केस में अगर हम देखें, मान लेते हैं कि ये क्षैतिज है हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट, मतलब हम एच ऊंचाई पर हैं, इस एच ऊंचाई पर, और इस ऑब्जेक्ट को क्षैतिज में, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में यू और मतलब वेग को v लिया था और वेग, प्रारंभिक वेग अगर लिखते थे v नोड लिख देते थे। इस v नोड को मैं
u लूँगा और अंतिम वेग v होता ही है, इसे u नोट कर दे रहा हूँ मैं। और पहले हमने थीटा नोट माना हुआ था, लास्ट के जो एनसीईआरटी के सिंबल यूज किए थे थीटा नोट, अभी हम थीटा को थीटा ही लिख ले रहे हैं। अभी मैं मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बिल्कुल सिंपल सिंबल ले रहा हूँ। ये u वेग से इस ऑब्जेक्ट को इस दिशा में फेंका जा रहा है, तो ये u वेग से जब फेंका जाएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा। सबसे पहला काम तो ये है कि इसका पथ कैसा होगा। अब इसका पथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस u के दो घटक करते हैं। अगर इसे ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसके अगर दो घटक करें तो इसका क्षैतिज घटक, क्योंकि क्षैतिज में फेंक रहे हैं तो क्षैतिज घटक ux ही होगा। ux i लिख सकते हैं हम इसे, i यानी कि क्षैतिज दिशा में। y दिशा में इसका कोई घटक नहीं है, वो 0 है। अभी यहाँ कोई घटक नहीं है। उसके बाद और त्वरण की अगर बात की जाए, मान लो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, जो ax होगा, यहाँ लिखता हूँ ax जो होगा यानी कि x डायरेक्शन में वो 0 होता ही है, हमें पता है। और जो y डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जो ay होगा वो आपको पता है -g, ऊपर नीचे जो त्वरण लगता है वो -g। या अगर वेग का सदिश लिखते हैं, सॉरी त्वरण का सदिश लिखते हैं तो 0i -g लिखते हैं आप। ये अभी मैं सिंपल लिख देता हूँ, इसे ऐसे ही बता दिया। और ये u जो है ux है, uy क्या है इसमें, u बराबर ux है और uy क्या है वो 0 है। मैंने यहीं पे नोट कर दिया इन्हें। तो ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया किस प्रकार है। तो और ये ax ये कैसे हैं सदिश, एक त्वरण का ये अगर वेग का लिखता हूँ तो u जो लिखा जाएगा ux i और +0j, चूँकि ये तो 0 ही है तो फिलहाल ऐसा लिख, या ये बात लिख दूँ या मैंने इन्हें अलग अलग x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में लिख दिया। अब अगर हम इसका पथ निकालना चाहें, मान लेते हैं किसी टाइम t पर ये इस पॉइंट पर है, x, y पर, टाइम t पर। तो अगर टाइम t पर, चूँकि इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम समीकरण लिखते हैं किसी द्विविमीय में तो एक क्षैतिज दिशा में लिखते हैं, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक क्षैतिज दिशा में। जैसे हमें सेकंड इक्वेशन लिखना है तो मैं x डायरेक्शन में लिखूंगा x ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, और y डायरेक्शन में लिखूंगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। तो ये x डायरेक्शन और y डायरेक्शन की इक्वेशन हम लिखते हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इसे t टाइम पर मान लूं तो एट टाइम t, या ऐसा कहते हैं एट पॉइंट p, इस पॉइंट p पर देखो ux x लिखूं अगर मैं, x बराबर होगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, और x आ जाएगा आपका x ux, u ही है, इसे u ही लिख देंगे हम। अब मैं सदिश में नहीं लिख रहा क्योंकि ये परिमाण में ही बताना है। u और t प्लस ये 0 है, ax 0 है, तो फाइनली ये पूरा 0 हो जाएगा। ये x बराबर ut, यहाँ से अगर मैं t लिखना चाहूँ तो t आएगा मेरा x अपॉन u। अगेन y बराबर u yt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, तो y इजकल टू हमारा आएगा ay 0, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ, ये ay जो है माइनस का g है इसलिए मैंने माइनस पहले ही लिखा g, और ये t स्क्वायर। और अगर इस t को मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो y इजकल टू आएगा ये आपका यहाँ पर -1/2 g अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, g अपॉन यू स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। चूँकि इसमें x की एक पावर, y की एक पावर है, x की एक पावर है, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का, यानी कि परवलय का इक्वेशन है, ये परवलय
ये इक्वेशन परवलय है तो इसका मतलब इसका पथ जो होता है परवलयाकार होता है। तो ये तो था, यहाँ से तो हमें ये क्लियर हो गया कि इसका जो पथ है वो एक परवलयाकार पथ है। आप लिख लें कि यह एक परवलय का समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है, तो इसलिए इसका भी पथ परवलयाकार होगा। चूंकि ये तो ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका टाइम पीरियड और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगाता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी को तय करता है, वो अगर हमें निकालना है तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगेन सेकंड इक्वेशन से लें वाई डायरेक्शन में, वाई अगेन y इजकल टू वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से, यानी कि या हम ये भी कह सकते हैं एक्स वाई दिशा में या एक्स दिशा में। अभी वाई दिशा में ले रहे हैं हम, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति की बात करें, ये ऊर्ध्वाधर गति है, वाई कितना है माइनस के एच, और यू वाई हमें पता है माइनस का जी, और टी मान लेते हैं कि ये टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक इसने इसे कितना लगा है, टाइम पीरियड जो लगा है टी लगा है कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में माइनस सॉरी यू वाई जीरो है, सॉरी यू वाई क्या है हमारा जीरो इंटू टी माइनस हाफ ए वाई है हमारे पास माइनस के जी और ये टी स्क्वायर, तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से अगर टी निकालना चाहें तो टू एच अपॉन जी इंटू टी, यानी कि टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एच अपॉन जी और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि इतना समय उसे जाने में, मतलब इतना समय उसे इतने समय तक हवा में रहता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे ये समय लगता है। इस प्रोसेस को ध्यान से समझें, न्यूमेरिकल करने में भी हम ये फॉर्मूला याद ना करके सीधा ये प्रोसेस अपनाएंगे और इससे हमें आसानी भी होगी। अब अगर ये तो हमारे पास है टाइम, अगर ये रेंज पूछी जाए, मान लेते हैं कि ये जो रेंज है जिसे सॉरी प्रास बोलते हैं आर है, तो अगर आर आपको निकालना है तो क्षैतिज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, अगेन क्षैतिज दिशा में x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से x जो है r मान लिया और यू एक्स आपका कितना है यू एक्स यू ही है, और t आपका जो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय आपने मान रखा है t, तो ये t प्लस ए एक्स डायरेक्शन में जो है त्वरण जीरो होता है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू यू और t का वैल्यू टू एच अपॉन जी। फाइनली रेंज हम कुछ इस प्रकार से फाइंड करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको किसी समतल में गति का अध्ययन करना है तो उसमें आप क्षैतिज गति को अलग देखें और ऊर्ध्वाधर गति को अलग देखें और आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इसमें हम न्यूमेरिकल की, ये तो था हमारे पास ये, अच्छा इसके लिए आप इसे नोट करें, उसके लिए हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी मैं रफी कर देता हूं, चलो ये देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है कि ये कोई एच ऊंचाई है, ये 20 मीटर मान लेते हैं, और यहाँ से इसे हम मान के चलते हैं कि ये हम कुछ मान लेते हैं 15 मीटर से किसी उसे फेंका जाता है, तो u इज इक्वल टू 15 और ये कुछ इस तरह जाएगा। आप चाहे तो u है क्षैतिज में है, आप ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें, लेकिन आप सिंपल ये देखें, अब इसका जो 15 है तो इसके लिए सॉल्व करें। अगर इसका टाइम पीरियड पूछते हैं तो t इज इक्वल टू, आप या तो पूरी प्रोसेस को फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। देखें अगर मुझे टाइम निकालना है तो चूंकि टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी बात कर रहा है, तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई
टी स्क्वायर। तो y हमारे पास -20 है, यू वाई की बात कर रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में इसका, क्योंकि ये तो क्षैतिज के साथ फेंका जा रहा है तो ये तो 0 ही होगा, प्लस हाफ जी माइनस क्या होता है जी, और टी को आपने कैपिटल टी मान लिया, ये -20 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर 5 20 इजिकल टू 5 इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इजिकल टू 4, टी इजिकल टू 2 सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड था ना। तो इस प्रकार से आप क्षैतिज दिशा में इससे निकाल सकते हैं, यानी कि पूरा वो आर्टिकल, अगर आपको आप चाहे तो इस टी को इस फॉर्मूले में रखो, 2 × 20/10, 2 × 20/10 √2, फाइनली क्या आ जाएगा 2। तो ये प्रोसेस को देखना है, अभी हर बार आपके पास फॉर्मूले नहीं होंगे, जैसे जब इससे आगे की हम गति करना चाहेंगे तो आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा। तो फिलहाल ये था हमारे पास t बराबर 2 सेकेंड। और अगर ये रेंज निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए, चूंकि हम देखो जब क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं तो क्षैतिज दिशा में आपको हर बार ये लगाने की जरूरत नहीं है। जब क्षैतिज दिशा में आप जानते हैं त्वरण होता नहीं है, त्वरण खत्म, x बराबर ux इंटू टी, यानी कि x डायरेक्शन का वेग और समय मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय, सिंपल लगा देते हैं, या x बराबर ux टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर से x आपके पास, आपको मान लो ये r निकालना है तो r इजिकल टू ux आपका x डायरेक्शन में 15 है, और t आपने निकालना है 2 सेकेंड, यानी कि t, और हाफ ये इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 15 इंटू 2, तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर। कुछ इस प्रकार से आप इसके इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसी तरह एक गति का और अध्ययन कर लेते हैं हम, ये एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा और उसी का आर्टिकल है, तो आप ये देख लेंगे। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 3 प्रकार की होती हैं। अगर ये बात करें कि क्षैतिज से h ऊंचाई, क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की ओर अर्थात ये क्षैतिज दिशा में यहाँ है और हम यहाँ पर है कहीं, ये वाई डायरेक्शन मान लेते हैं हम इसका, यहाँ पर है, और ये इसके साथ क्षैतिज है यहाँ पर, ये इसके साथ u वेग से फेंका जा रहा है, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये यहाँ पर u वेग से जब फेंका जा रहा है तो इसके 2 घटक होंगे, यहाँ भी होगा और एक घटक इस डायरेक्शन में भी होगा। अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो एक घटक तो यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और एक घटक इसका इस डायरेक्शन में आएगा, और इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया थीटा। ये u वेग से फेंका जा रहा है तो इस u के 2 घटक होंगे, यहां पर आएगा u cos थीटा, इसे आप ux का नाम दे सकते हैं, और इधर आएगा uy जो कितना होगा u sin थीटा। अब पहले ux तो था वो u के इक्वल था, और uy जो था वो 0 था, तो इसलिए अब यहाँ इस डायरेक्शन में भी ये आ गया, और ये हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर है। पथ अगर आपको निकालना है तो पथ बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा, और ये पथ अब हम समझ चुके हैं कि परवलयाकार है। चाहे तो आप वही x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों की गतियों को लिखें और उनमें से t को रिमूव करें तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें चर की घात, जो 2 चर हैं, दो हमारे पास चर दिए हुए x और y, उन दोनों की पावर्स जो होंगी, एक की 1 होगी, एक की 2 होगी।
लेकिन अब हम वो ना करते हैं, सीधा सीधा हम टाइम अगर निकालना हो तो टाइम के लिए मान लेते हैं यहाँ पर पहुँचने में से टाइम टी लगता है। कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर से इस क्षैतिज या ये कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में y कितना हमने मान लिया माइनस के h, यू वाई यू साइन थीटा। लेकिन ये यू साइन थीटा नीचे की ओर है और नीचे की ओर है तो नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव यू साइन थीटा। और t हमने t कितना माना है, माना लिख देते हैं t कैपिटल में या टी एफ हाफ ए वाई आपको पता है वही ए एक्स क्या होता है 0 और ए वाई जो होता है वो माइनस के जी होता है, या सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा ए वाई कितना माइनस के जी और यहाँ पर टी स्क्वायर। ध्यान देंगे आप, माइनस 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 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2h इजिकल टू 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा इंटू टी और माइनस 2h। इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात करें। अब इसे टी ज्ञात कर लिया, मान लो हमारे पास टी फाइंड हो गया, वो अभी फिलहाल कितना है टी है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तब ये टी हमारे पास कुछ आएगा इस तरह की, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे टी फाइंड कर लेंगे। और टी फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। अब रेंज अगर आपको फाइंड करनी है इस डायरेक्शन में, आप चाहो तो फिर वही y के रूप में लिख लो, नहीं तो आपको बताया जब क्षैतिज दिशा में है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय से r अगर आपको फाइंड करना है, r बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो 0 हो जाएगा। तो r इजिकल टू यू एक्स कितना है यू कोस थीटा और t कितना है, इसमें t समय है क्योंकि इतना समय। जब ये t आपके पास फाइंड हो जाएगा उस t को आप यहाँ अप्लाई करेंगे, u कोस थीटा यहाँ रखेंगे तो आपके पास इससे क्या निकल के आएगा, ये रेंज कितनी दूर वो प्रक्षेप पे जाकर गिरेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रक्षेप्य है और जो क्षैतिज के साथ लगभग हम मान लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो लगभग लिया था हमने 20 और क्षैतिज दिशा में हमने 15 और हाइट अब हम मान लेते हैं कि इसे 10 का मान लेते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, क्षैतिज दिशा में एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे यहाँ से प्रक्षेपित कराया जाता है, यहाँ से, और ये हाइट हम मान लेते हैं 20 और ये क्षैतिज हो गया। क्षैतिज के साथ ये 30 का कोण बना रहा है और ये u जो है आपका 20 है, हम ये मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। अब जब ये ऐसे जाएगा, फेंका जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस 15 का क्षैतिज घटक अगर ले कुछ इस प्रकार से 15 cos 30, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15 cos 30 और cos 30 का वैल्यू हमें पता है √3 होता है, √3/2 सॉरी √3/2, तो 15 √3/2। और अगर इस डायरेक्शन में लें तो इस डायरेक्शन में जो इसका घटक लिया जाएगा ये लिया जाएगा 15 sin 30 और 15 sin 30 का जो वैल्यू होगा sin 30 का 1/2। एक काम करते हैं, इसे 10 मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से 10
तो 10 अगर इसे लेंगे तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए जल्दी हो जाएंगे, तो ये होगा 5√3 और ये 10 है, तो ये यानी कि सॉल्व करके आएगा 5 मीटर पर सेकंड और ये मीटर पर सेकंड। तो क्षैतिज दिशा में हमने निकाल लिया 5√3 इससे, और ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने निकाल लिया 5 मीटर, और हाइट 20 है। फिर वही बात, अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, y बराबर u/t प्लस हाफ a/t² से y कितना है हमारे पास -20 ay आपके पास आएगा यहाँ पर y डायरेक्शन में -5 और ये t को हम कैपिटल T लिख लेते हैं चलो, और -12 ये कितना है g, ये 10 u अप्लाई कर लेते हैं और t हमारे पास कैपिटल T², तो ये कैंसिल होगा, माइनस 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 कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास 20, ये 5 -5 प्लस ये आएगा 5t², 5 से फिर कैंसिल, t² प्लस t -4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपको पहले कहा गया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, t फाइंड करेंगे, और अगर t इसका फाइंड करते हैं तो t बराबर -1 प्लस माइनस √ b² -4ac, यानी कि b² कितना आएगा 1 प्लस 4ac 4a1 और ये c4 4 जा 16 अपॉन 2a, यानी कि 2 × 1, तो t यहाँ से आप -1 प्लस माइनस √17 अपॉन में 2, और चूँकि 16 का वैल्यू 4 होता है हमारे पास, 4 जा 16, तो इसका वैल्यू जो आएगा लगभग वो आएगा 4 जा 16 4.1 के आसपास आएगा, मैंने सॉल्व किया था, तो ये आएगा t = -1 प्लस माइनस, कहाँ लिखें, ये रफ करते हैं, t = -1 प्लस माइनस 4.12 अपॉन में 2, सॉल्व करेंगे प्लस साइन लेकर, तो क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो पूरा नेगेटिव, टाइम वो होगा नहीं, -1 प्लस 4.12 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 3.12 अपॉन 2, यानी कि 1.56 t सेकेंड। इस प्रकार से आप t को फाइंड करेंगे, और अब आपको r निकालना है, ये r निकालना है, तो r निकालने के लिए क्षैतिज दिशा में ux × t, ux आपके पास कितना है 5√3 × t 1.56 मल्टीप्लाई करेंगे, r फाइंड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्षैतिज दिशा में, जब क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक और अगर देखा जाए, या इससे जो तीसरी जो वो है गति, कुछ इस प्रकार बताई थी आपको, यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ये यहाँ से थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।